सीएम आवास योजना का लाभ गलत तरीके से दिया गया, जिसमें मृतक के नाम से राशि जारी कर दी गई और उसका मकान भी बन गया। आवास योजना से जुड़े एक अन्य प्रकरण में भूमि कहीं और मकान कहीं और बन रहा है, जबकि एक परिवार के 2 लोगों को एक ही मकान पर 2 बार राशि जारी कर दी गई। ऐसे मुद्दे लेकर नगर पालिका परिषद बालाघाट की सामान्य सभा की बैठक में सत्तासीन पार्षदों ने ही सवाल दागे, जिसमें परिषद सदस्यों ने इस कारनामे पर जवाब चाहे, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं मिल सका। इसके अलावा 1 अगस्त को हुई परिषद की इस अहम बैठक में मास्टर रोल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, जल आवर्धन योजना के तहत जल कर की राशि बढ़ाने, स्विमिंग पूल, मिनी स्मार्ट सिटी, स्टेडियम निर्माण सहित अन्य मुद्दे हावी रहे, जिन पर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सदस्य गरजते नजर आए। परिषद की बैठक में सबसे पहले मार्च 2024 के एजेंडे पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर योजना का लाभ लेने और भवन निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों की जानकारी चाही गई। उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2017 में योजना का लाभ लेने वाले ने राशि खर्च कर दी, लेकिन मकान अधूरे हैं। विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि 4 माह बाद परिषद की बैठक हो रही है और हम पुराने एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक ये जानकारी नहीं रखी गई है कि एक्शन क्या हुआ है, नोटिस दिया गया, रिकवरी हुई या फिर कुछ और नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष की पार्षद श्वेता सौरभ जैन ने कहा कि उनके वार्ड क्रमांक 17 दिगंबर गली में प्रदीप कुरिल नामक व्यक्ति, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से योजना का लाभ दे दिया गया है, वो भी उनके मरने के बाद। ऐसा निकाला है वो यहाँ की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा है। मैं स्वयं गवाह हूँ, मेरे पास ये लिखित आवेदन है जो मैंने थाने में दिया है, जो मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया है, और ये अक्टूबर माह में मैंने दे दिया था। आज की परिषद में भी ये विषय मैंने बहुत अच्छे से उठाया था कि जो लोग मर चुके हैं, अगर उनकी बेटी को मिलता तो शायद तो भी ठीक था, पर एक फ्रॉड व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल रहा है और यहाँ से पैसे डाले जा रहे हैं, और वो व्यक्ति खड़े होकर सामने घर के सामने फोटो खिंचवा रहा है। कौन है जिम्मेदार? किस पहचान की बेस पे आप लोग फोटो खींचने जाते हैं कि कोई भी घर के सामने खड़ा हो जाएगा और हम फोटो खींच के आ जाएंगे? इसके लिए मैम अभियंत्री और जिसका स्टाफ जो उसने जो किया। योजना से जुड़े मुद्दे पर सभापति कमलेश पांचे ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके वार्ड क्रमांक 31 में डिलेश्वर गोंडाने को लाभ मिला है। उसके परिवार में शंभूलाल गोंडाने और उनके बेटे को भी योजना का लाभ दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वार्ड में मकान है, लेकिन वार्ड क्रमांक 13 की खरीदी गई भूमि पर योजना से मकान बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मकान पर 2 आवास इसी परिवार के द्वारा एक ही पट्टे के आधार पर बनाए जाने का आरोप उन्होंने लगाते हुए जवाब मांगा, जिस पर सीएमओ ने कहा कि योजना का लाभ देने में जियोटेक की गलती हुई है। हम ऐसा करने वाले सहायक ग्रेड 3 पर निलंबन की कार्यवाही चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने स्विमिंग पूल के बारे में कहा कि हम वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि बनाया जाएगा, जिसके लिए सांसद ने 4.5 करोड़ की राशि भी दी थी। वही राशि कहां है और स्विमिंग पूल क्यों नहीं बन पाया है? उन्होंने इसका जवाब चाहा। उन्होंने कहा कि हम जो कर सकते हैं वो कहा जाए, अंडरपास बनाएंगे कहते हैं, लेकिन ये काम तो रेलवे का है। उन्होंने कहा कि नगर की जनता को धोखा देना पाप है। कभी आप कहते हो कि स्विमिंग पूल बनाएंगे, शहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, काम करके दिखाइए। जनता को गुमराह ना किया जाए। सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी जवाब दे दिया जाए। जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, राशि लैप्स ना हो जाए, इसलिए सांसद ने ये राशि दी थी कि कार्य किया जाए। सीएमओ ने कहा कि 3 बड़े कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली थी, जिसमें स्विमिंग पूल, मिनी स्टेडियम और महात्मा गांधी स्कूल का भवन कार्य होना है। जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब तक कार्य भी शुरू नहीं हुआ है, हम जो कर सकते हैं वही कहा जाए। उस पे मुझे लगता है उपयंत्री अंशिका काम कर रही है पूरे विषयों पर। तुम देख रहे हो क्या सत्या? तो अंशिका मैडम देख रही है। उनके डीपीआर तैयार हो गए हैं और लगभग सारे कामों के टीएस भी होके आ गए हैं। क्यों सर? थोड़ी जानकारी जुटाइए, बोलिए ना। पहले कि इसके बाद में सांसद जी की सांसद निधि नहीं है। सांसद निधि ही है वो, सांसद निधि नहीं है। बताइए संबंधित अधिकारी कौन है? तो आप बताइए कौन सी निधि है वो? मुझे तो ये बोला गया था कि ये राशि भी प्राप्त हो चुकी है। तो क्या ये पूरे 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए नगर पालिका को प्राप्त हो चुके हैं? 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं है, वो 4 करोड़ 50 लाख है। 3 करोड़ होंगे प्राप्त हो चुके हैं। बताइए, जानकारी दीजिए सीएम साहब, जानकारी दीजिए पूरी। सर जी, ये उपयंत्री बताएंगे, हमें जानकारी नहीं है। अब मैं पत्रकार साथियों को बोल रहा हूँ कि आप
द्वारा गुमराह किया जा रहा है शहर के लोगों को। पहले जिसको ये सांसद निधि थी नहीं, ये मुख्यमंत्री विशेष निधि के नाम से कुछ जगह फाइल चली है। पूरे 4-5 कामों के आपके द्वारा टेंडर जारी कर दिए गए थे। टेंडर जारी करने के बाद फिर टेंडर निरस्त कर दिए गए और शहर में आप जा जाके भ्रमण करते हो कि हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं। अभी तो स्विमिंग पूल की जगह चिन्हित नहीं है। टेंडर निकालने, अरे मैडम जी आप बताइए लिखित में मुझे, आवंटन पत्र बताइए मुझे, किस जगह बन रहा है ये आपने जाके घूम लिए बस। जिम्मेदारी समझिए अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हो, नगर की जनता को गुमराह मत कीजिए। कोई प्रक्रिया भी टेंडर हुआ था, कहाँ विकास श्रीवास्तव जी टेंडर लगाए थे हमने, जो निरस्त कर दिए। पकड़ो, जानकारी नहीं है किसी के पास, क्यों जानकारी नहीं है बताओ? फाइल चला रहे हो आप वहां से, कहाँ संबंधित इंजीनियर? जब तक नहीं आएगी अब आगे नहीं बढ़ेगा। कल आएगी तो कल तक देखता हूं मैं। नगर की जनता को धोखा देना भी एक पाप है। बड़ी बड़ी पेपर में छापते हो, ये पूरे लाके प्रस्ताव रखती है स्विमिंग पूल बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं। कहाँ स्विमिंग पूल बना रहे हैं? क्यों टेंडर निरस्त हुआ? अंडरपास बना रहे थे आप इसमें, ये देख लीजिए। अंडरपास बनाना आपका काम है, रेलवे का काम है, पैसे प्राप्त हुए नहीं। आपने मेरे को यही जानकारी दी थी कि पैसे प्राप्त हो चुके। बताइए कहाँ है अकाउंटेंट हमारे आरती ठाकुर जी? नगर की जनता से डरिए, नहीं हो रहा काम मत कीजिए। और ये मत बोलो कि हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं, मिनी स्टेडियम बना रहे हैं। आज तक जगह आवंटित नहीं है। 15,000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता है, 9,000 चिन्हित की गई है। वहां पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी तोड़ना है, तोड़ लिए, प्लेन कर लिए, पैसा ही नहीं आ रहा है आपके पास। निकाय की स्थिति आपके पास पैसे ही नहीं है। 4.5 करोड़ आपने अभी बोले हो कि सांसद निधि के पैसे दे। एक सांसद महोदय जी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं विकास निधि। 2 जिलों के एक सांसद होते हैं, सिवनी और बालाघाट। 4.5 करोड़ रुपए अगर वो एक ही नगर पालिका में दे देंगे तो सिवनी और भैया वाले क्या करेंगे? इतना तो मुझे भी डालेगा मैडम जी। और मुझे आक्रोश इस बात का है कि हमारे नगर जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो ये उनके पास बची हुई संचित राशि थी, जो अगर कार्यकाल समाप्त होते तक उपयोग नहीं करते तो वो राशि लैप्स हो जाती। ऐसे 17 करोड़ रुपए जो राशि उनके पास बची हुई थी, उसका उन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपयोग किया, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए उन्होंने बालाघाट को दिया और बाकी दूसरी राशि उन्होंने दूसरे शहरों को भी दी है। सांसद निधि जहाँ से संचालन होती है विज्ञान सांख्यिकी, वहां से भी मैंने पूरी जानकारी लेके आया। मेरा कहने का मतलब है अगर नहीं बना पा रहे हम स्विमिंग पूल तो बोल दीजिए नहीं बनाएंगे, जब पैसा आएगा कोई। परिषद में प्रस्ताव लाया गया कि जलकर की राशि जो अब तक 60 रुपये प्रति कनेक्शन सामान्य तौर पर ली जा रही थी, उसे बढ़ाकर 100 रुपये किया जाए। साथ ही व्यावसायिक के लिए 4 श्रेणियां बांटी गई हैं, उस आधार पर राशि की बढ़ोतरी होगी। जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राशि बढ़ा दी जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपने नगरवासियों को स्वच्छ और समय पर जल उपलब्ध कराएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। राशि तो बढ़ जाएगी लेकिन सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये कैसे हो सकता है? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विधायक प्रतिनिधि ने पूछ लिया कि हमारे शहर में कितने होटल हैं, तो जवाब सटीक नहीं मिला। जिस पर उन्होंने कहा कि जब आपको पता ही नहीं है व्यावसायिक प्रयोजन के होटल कितने हैं तो राशि किस आधार पर बढ़ाएंगे? जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे जल प्रदाय और राजस्व शाखा की उदासीनता है, मैं इसे स्वीकार करती हूं। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद से जितने भी कर्मचारी लगे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि परिषद के लिए 542 पद स्वीकृत हैं। जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। 316 मास्टर रोल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, इन्हें हटाने का पावर सीएमओ को है। जिस पर सीएमओ ने कहा कि पत्राचार किया जाएगा और हटाने की कार्यवाही होगी, लेकिन इसमें राजनीतिक दबाव आड़े आ जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हटाने के लिए परिषद बाध्य नहीं है, सीएमओ फैसला लें। जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कहा कि परिषद की स्वीकृति होगी तभी कार्यवाही होगी। अध्यक्ष के नाते मैं इन श्रमिकों को पृथक नहीं कर सकती। इसी बीच ये प्रस्ताव उलझ कर रह गया। पहले आवाज अच्छे से बात कीजिए। पानी नाक के ऊपर चले गए, वो नहीं उठाते हो, क्या समझते हो? आपको जनता को
कई बार आप लोगों को सब लोगों को शिकायत किया कि वहाँ पर आइए देखिए, वो क्या बोलते स्वच्छता अभियान वाली मैम हमारी कौन है बताइए, जो चालान काटते हैं कौन है? अभी आप ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले कौन आया था आपके वार्ड में? लेकिन ये बताइए, ये दायित्व सीएमओ का है कि नहीं कि वार्डों का निरीक्षण करें और शहर की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखें? किसका काम है ये अध्यक्ष का तो काम है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता को जवाब देना है। लेकिन अगर एक नगर पालिका अधिकारी के रूप में सीएमओ यहाँ बैठा है तो पार्षदों का फोन उठाना, जनप्रतिनिधि की समस्याओं को सुनना उनका दायित्व बनता है। मैं आपके पक्ष में हूँ। आपका फर्ज बनता है कि वार्ड में आकर एक बार देखिएगा, आपके कर्मचारी है। अभी तो मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि सर मैंने बताया, मैं तो पता चला कि मैं करके मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ कि वो उनके पास अधिकार है ना चालान काटने का, है ना? जो अधिकार सिर्फ चालान काटने का है, सफाई करने का नहीं है आप लोगों के पास में। ये हेल्पलाइन लगाने की इजाजत है। ये हेल्पलाइन कटाने का पूरा पावर है इनको, सर इनके पावर कम कीजिए। ये सीएम हेल्पलाइन ना कटा सके, ये वाले पावर तो कम ही कर दीजिए। सीएम हेल्पलाइन कटाने के लिए जितने अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं ना, और सभी विभाग के लोग, वो वाला पावर तो इनसे छीन लीजिए। आज 2 वर्ष हो चुका है अध्यक्ष मैम, 2 वर्ष पूर्ण हो चुके 20 तारीख को। मेरे वार्ड में एक नाली तक नहीं बनी है। मैं क्या जवाब देता हूँ ना, मुझे मालूम है वहां पर। अरे काम क्या होगा? अध्यक्ष जी गलत बात बोल रहे हैं आप। सीएम साहब की आपका तो ऐसे भी वो फील्ड नहीं है, आप सिविल इंजीनियर हो, आपको इलेक्ट्रिक में दे दिया गया है। ये हमारी नगर पालिका अध्यक्ष की बहुत बहुत बड़ी त्रुटि है कि जिसको जो डिपार्टमेंट का काम नहीं आता उसे दूसरे उस पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जलकर वाले हैं वो सिविल का काम देख रहे हैं, जो सिविल वाले हैं वो जलकर का वो इलेक्ट्रिक का काम देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल का काम कैसे करेगा? एक बात बताइए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं सिविल का काम कैसे देखूंगी? मुझे उसकी पूरी पढ़ाई मैंने करी नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है हमारे? कौन सा काम देख रहे हैं बताइए।